जदीद अपाची हेलीकॉप्टर को ईरान ने मार गिराया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तस्दीक। कहते हैं अपाची हेलीकॉप्टर आबना हरमुज के ऊपर गश्त कर रहा था। अभी अमेरिकी फौज की जानिब से इत्तला दी गई है। अमेरिकी हेलीकॉप्टर पर 2 पायलट सवार थे, दोनों महफूज हैं। हमले के बाद जवाबी कार्रवाई नागुज़ीर हो चुकी। ईरान और अमेरिका के दरमियान रवां हफ्ते मुआहदे का इम्कान है। अरब टीवी का दावा। अरबिया के मुताबिक मुमकिना मुआहदे के लिए पाकिस्तान मुतल्लिका फरीकैन के साथ राब्ते में है। पाकिस्तान कशीदगी में कमी और जंग बंदी के लिए कलीदी सालिस का किरदार अदा कर रहा है। बजट की तारीख फाइनल। वफाकी बजट 12 जून को पेश होगा। कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास आज तलब। हुकूमती अरकान को इस्लामाबाद पहुंचने की हिदायत जारी। कौमी इक्तसादी कौंसिल का इजलास भी आज होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ इजलास की सदारत करेंगे। जुमेरात को इक्तसादी सर्वे पेश किए जाने का इम्कान। इख्तिलाफात का हल वोट है, तशद्दुद नहीं। रियासत मुखालिफ सरगर्मियों और मुसल्लह जत्थों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का 2 टोक ऐलान। कहते हैं पुलिस और सिक्योरिटी अमले को शहीद और लाशों की बेहुरमती की गई। कश्मीरी आवाम को अपने राय के इजहार का पूरा हक दिया जाएगा। आज़ाद कश्मीर में कलदम एक्शन कमेटी के रहनुमाओं के खिलाफ बड़ा एक्शन। शौकत नवाज मीर पर बगावत का मुकदमा दर्ज। गिरफ्तारी पर 1 करोड़ रुपए इनाम। उमर नज़ीर कश्मीरी, ख्वाजा महरान अरशद और सरदार अमान खान भी इनामी फहरिस्त में शामिल। महकमा दाखिला के मुताबिक इत्तला देने वाले की शनाख्त खुफिया रखी जाएगी। बगावत और रियासत मुखालिफ सरगर्मियों के इल्ज़ामात के तहत तहकीकात जारी हैं। ऑडियो लीक और तखरीबी सरगर्मियों के इंकशाफात के बाद मामला मज़ीद हसास हो गया। मुजफ्फराबाद में कानून नाफिज करने वाले इदारों का टारगेटेड ऑपरेशन। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ से मुंसलिक 5 मुश्तबा अफराद गिरफ्तार। लैपटॉप, मोबाइल फोन और मवासलाती आलात बरामद। मुल्जिमान की निशानदेही पर असलहा का बड़ा जखीरा भी कब्जे में ले लिया गया। हसास तनसीबात के नक्शे और अहम दस्तावेजात भी मिल गई। बरवक्त कार्रवाई से मुमकिना खतरा टाल दिया गया। मजीद तहकीकात जारी। कलदम अवामी एक्शन कमेटी के अंदर दरारें। अहम रुकन सैयद फैसल गिलानी अलग हो गए। सैयद फैसल गिलानी ने कहा कि तंजीम मासूम शहरियों के खून से खेल रही है। आज़ाद कश्मीर के अवाम ने पुरतशद्दुद बयानिया मुस्तरद कर दिया। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं आज़ाद कश्मीर में हालात काबू में हैं। लोगों के जानो माल की हिफाजत की जा रही है। कलदम तंजीम बेनकाब हो रही है। कल एक ऑडियो भी आई। विफाक ने उनके मुतालबात पर अमल दरामद किया, लेकिन उनका मकसद कुछ और है। क्या ये कानून साजी का हक किसी और को देना चाहते हैं? पेशावर में फेडरल कांस्टेबलरी के हेडक्वार्टर्स में शहीद एहलकारों की नमाज जनाजा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और तलाल चौधरी की शिरकत। मोहसिन नकवी का शहदा के लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत। उन्हें दिलासा दिया। कहा कि शहदा की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। कौम अपने बहादुर सपूतों को हमेशा याद रखेगी। सिक्योरिटी फोर्सेस की बलोचिस्तान में बड़ी कार्रवाई। 14 भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक जिला खोस्तार के इलाके नाल में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया गया। दहशतगर्द पुलिस स्टेशन और बैंकों पर हमले की मंसूबाबंदी कर रहे थे। लांस हवलदार मोहम्मद अब्बास बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए। सुना है बजट इजलास 12 जून को होगा। बजट को कैसे डील करना है पार्लिमानी कमेटी फैसला करेगी। बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा हम बजट इजलास में शामिल हों ना हों, ये वक्त आवाम को रिलीफ देने का है। लोग यूटिलिटी बिल्स और पेट्रोल के पैसे अदा नहीं कर पा रहे। हुकूमत आइस्को, गैपको और फेस्को की निचकारी के लिए तैयार। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की बिजली तकसीमकार कंपनियों की निचकारी तेज करने की हिदायत। कहते हैं खसारे का शिकार इदारों की निचकारी तरजीह है। निचकारी शफाफ तरीके से मुकम्मल की जाए। शहबाज शरीफ से ज़रई शोबे के स्टेक होल्डर्स की भी मुलाकात। ज़रई इस्लाहात और पायदार तरक्की के एजेंडे पर पेशरफ्त के लिए माहिरीन पर मुश्तमिल कमेटी बनाने की हिदायत।
बिजली बिलों में रिलीफ, जून से अगस्त तक फी यूनिट ₹1.99 कमी, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। सार्फिन को 67 अरब रुपए का फायदा होगा। पाक लिबनान दिफाई ताल्लुकात में पेशरफ्त, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से लिबनानी आर्मी चीफ की मुलाकात, दिफाई ताउन, इलाकाई सिक्योरिटी और बाहमी उमूर पर तबादला ख्याल, दोनों अफवाज के दरमियान पेशेवराना रवाबित मजीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। जनरल रोडोल्फ हैकल ने पाक अफवाज की पेशेवराना सलाहियतों को सराहा, इलाकाई अमन इस्तेहकाम में पाक अफवाज के किरदार की तारीफ की। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से कमांडर बहरीन नेशनल गार्ड की मुलाकात, पाकिस्तान और बहरीन के दरमियान दिफाई और सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई सलामती और दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। बहरीन नेशनल गार्ड के कमांडर ने नेवल चीफ और एयर चीफ से भी मुलाकातें की। ट्रंप की तनबीह भी बेअसर, नेतन्याहू ने लिबनान पर फिर हमला कर दिया। इजरायली हमले में 8 अफराद शहीद। अरब मीडिया के मुताबिक हमला शहर के एक गुंजानाबाद रिहायशी इलाके पर किया गया। ईरान ने इसराइल पर वाज़ेह किया था कि लिबनान पर हमले बंद ना हुए तो जंग दोबारा छिड़ सकती है। IAEA की ईरान से ताउन की अपील, अफजुदा यूरेनियम के ज़खायर की तफसीलात तलब। राफेल ग्रोसी ने ईरान से जौहरी तनसीबात के मुआयने में ताउन का मुतालबा कर दिया। ईरान का IAEA पर जानिबदारी का इल्ज़ाम, हमलों की मजम्मत न करने पर सख्त रद्द-ए-अमल। ईरान और इसराइल में सीज फायर, आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में कमी आ गई। ब्रेंट 93, WTI $90 फी बैरल पर आ गया। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत वीडियो लिंक इजलास, गंदम और आटे की सूरत हाल का जायजा लिया। KP को गंदम की फराहमी रोकने के तहफ़्फ़ुज़ात पर गौर। पास्को से 1 मिलियन मेट्रिक टन गंदम खरीदने की मंजूरी। सस्ता आटा और रोटी यकीनी बनाने के लिए फ्लोर मिलों को गंदम 3300 रुपये फी मन फराहम की जाएगी। गिलगित बल्तिस्तान के 5 हलकों के नताइज रोक दिए गए। स्कर्दू, अस्तोर और दयामर के बाद पोलिंग स्टेशन पर दोबारा वोटिंग का ऐलान। दोबारा पोलिंग 15 जून को होगी। रीपोलिंग तक 5 हलकों के नताइज जारी नहीं होंगे, इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन। झंग में 18 साल की लड़की की मौत कैसे हुई? इब्तदाई मेडिकल रिपोर्ट में ज्यादती की तस्दीक न हो सकी। पुलिस को पोस्टमार्टम की हतमी रिपोर्ट का इंतजार। 3 मुल्जिमान लड़की को अस्पताल छोड़कर फरार हुए। पुलिस ने तीनों मुल्जिम गिरफ्तार कर लिए। मुल्जिमान के ज़ेर इस्तेमाल गाड़ी कब्जे में ले ली गई। झंग से लापता हुई लड़की अस्पताल में दम तोड़ गई थी। मुल्क भर में आग बरसाती रही। गर्मी ने 50 डिग्री का हिंसा छू लिया। जैकबाबाद में पारा 50 डिग्री तक पहुंच गया। सिब्बी दर्जा हरारत 49 जबकि शिद्दत 56 डिग्री महसूस की गई। दादू में पारा 48 डिग्री रिकॉर्ड। झंग से डीजी खान तक गर्मी का राज, पारा 45 डिग्री को छू गया। लाहौर में दर्जा हरारत 44, पेशावर 42 और इस्लामाबाद में 41 रिकॉर्ड। जुलाई ता सितंबर पारा मामूल से ज्यादा होगा। बेशतर इलाकों में बारिशें कम होने की पेशगोई। अमेरिकी अदालत ने H-1B वीज़ा पॉलिसी रद्द कर दी। ट्रंप इंतजामिया की H-1B वीज़ा पॉलिसी गैर कानूनी करार। डोनाल्ड ट्रंप ने वीज़ा दरखास्त पर $1 लाख फीस की शर्त रखी थी। 20 अमेरिकी रियासतों ने ट्रंप की पॉलिसी को चैलेंज किया था। पाकिस्तान क्रिकेट में तब्दीलियों की हवा, PCB में अहम इजलास मुतवक्के, बड़े फैसलों का इम्कान। चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी जुम्मे और हफ्ते को अहम इजलासों की सदारत करेंगे। क्रिकेट मामलात पर तफसीली गौर किया जाएगा। इन इजलासों के बाद अहम फैसलों और नई तकर्रियों का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। टेस्ट टीम की क़यादत से मुतल्लिक फैसले भी ज़ेर बहस आएंगे। फुटबॉल के आलमी दंगल की उल्टी गिनती शुरू। पहली बार 48 टीमें और 1248 खिलाड़ी मैदान में होंगे। रोनाल्डो और मेसी पर नजरें जम गईं। जर्मन टीम का वालिहाना इस्तकबाल। मेक्सिको की सदर ने कौमी परचम देकर टीम को वर्ल्ड कप मिशन पर रवाना कर दिया।
फुटबॉल के आलमी मेले पर अमरीकी इमिग्रेशन का साया, सेनेगल के खिलाड़ियों की सख्त तलाशी, तारीख रकम करने वाले सोमाली रेफरी उमर अरसान भी अमरीका में दाखिल ना हो सके। और फुटबॉल वर्ल्ड कप से कबल मौसीकी का तड़का, नोरा फतेही की परफॉर्मेंस से सजा नया ऑफिशियल सॉन्ग रिलीज कर दिया गया।